हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. इन लिस्ट वन वी हैव गिवन different formula, that is integration of b dot dl equals mu naught ic plus mu naught epsilon naught d phi e divided by dt. B is integration of e dot dl equals d phi b divided by dt. C is given as integration of e dot da equals q divided by epsilon naught, and D is given as integration of b dot da equals 0. In list second, it is given as first is Gauss law for electricity, second is Gauss law for magnetism, third is Faraday law, and fourth is Ampere Maxwell law. Choose the correct answer from the options given below. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here we will use different laws used in physics to define, and here the key concept will be given as different laws used in physics like Faraday law, Maxwell law, एम्पियर सर्किटल लॉ. इन्हीं का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिस्ट वन में वैल्यू दे रखी है, दैट इज गिवन एज बी डॉट डी एल. इट इज गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो बी डॉट डी एल होता है, ये यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ है. लेकिन जो मैक्सवेल है, इन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पे रिफॉर्म किया था और इसको मॉडिफाई करके इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया था. तो जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को यहाँ पे बेसिकली शो करता है. दैट इज गिवन एज कि हमारे पास यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी करंट फ्लो करती है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम देते हैं. तो जो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज ए विल मैच विथ 4. सेकेंड इज गिवन एज ई डॉट डी एल इक्वल्स डी फाइव बी डिवाइडेड बाई डी टी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे ई डॉट डी एल, तो जो हमारे पास ये वैल्यू है, बेसिकली ये यहाँ पे पोटेंशियल को शो कर रहा है. ई डॉट डी एल हमारे पास पोटेंशियल होता है, या हम इसको ईएमएफ के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड इट इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ये हमारे पास फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है. फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो जो बी है हमारे पास, दैट विल मैच विद थर्ड पार्ट. C is given as E dot dA equals Q divided by epsilon naught. तो अगर हम बात करें यहाँ पे E dot dA, this will be given as Q divided by epsilon naught. तो E dot dA हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स को इंडिकेट करता है, EDA cos थीटा, जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इंडिकेट कर सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, वो हमारे पास टोटल चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पे जो वैल्यू निकल के आती है, उसको हम गॉस लॉ के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं. यानी किसी भी एनक्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज होता है, अगर हम उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हमें वैल्यू देगा. और जो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सो सी विल मैच विद फर्स्ट. एंड थर्ड इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल 0. ये हमारे पास यहाँ पे गॉस लॉ को ही शो करता है. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बी डॉट डी ए की, तो बी डॉट डी ए का मतलब हो गया, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करेगा. लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी एनक्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड की, तो जैसे हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, उसमें हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, और हमेशा ये एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं. तो किसी भी एनक्लोज कंडीशन में हमारे पास जो बी डॉट डी ए का टोटल वैल्यू निकल के आएगा, वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमारे पास एक गिवन पोल के लिए अपोजिट पोल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक पोल यहाँ पे कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, हमेशा ये पेयर के फॉर्म में होते हैं और अपोजिट वैल्यू के हमें शो होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर द एनक्लोज सरफेस, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास यहाँ पे गॉस लॉ के इक्वल ही है, लेकिन ये यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म में इसका यूज करते हैं. जो हमारे पास लिस्ट फर्स्ट में डी पार्ट दे रखा है, दैट विल मैच विद सेकेंड पार्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास जो A part है, it is matching with fourth, B is matching with third, C is matching with first, and D is matching with second. So from the given option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.